Hello students, again very warm welcome to our video lecture classes. Today we are going to discuss the on the further discussing of evaporation. ठीक है, तो हमने evaporation का कुछ पार्ट देख लिया था. evaporation और evaporation में डिफरेंस देख लिया था. ठीक है, आज हम देखेंगे कि फैक्टर्स which is important for evaporation process. कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर क्या है हमारा, कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन जो है वो इवेपोरेशन प्रोसेस को अफेक्ट किस टाइप से करता है हम देखते हैं. द इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट in the solution should be considered as the concentration increases the boiling point rises. हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे हम सॉल्यूट को ऐड करते जाते हैं मिक्सचर में या लिक्विड फूड में, वैसे वैसे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ते जाता है. ठीक है, जितने प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वहीं अगर हम उसमें सॉल्यूट ऐड कर दें तो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, 100 से ज़्यादा हो जाएगा. जैसे मिल्क है, मिल्क में कितने सारे फैट है, मतलब वाटर में फैट है ना, और क्या है, सॉलिड नॉट फैट है, प्रोटीन है ना. तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आने से क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ना. प्योर वाटर से, प्योर वाटर का 100 है तो वहीं मिल्क का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 101 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इस तरह से कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं इवेपोरेशन प्रोसेस पे अफेक्ट डालेगा. दूसरा, यदि हम बात करते हैं फॉर्मिंग की, फॉर्मिंग क्या होता है, फ्यू प्रोडक्ट्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म. कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म. ठीक है, विच रिड्यूस हीट ट्रांसफर एंड देयर इज डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग level of liquid which ultimately increases product losses. क्या होगा, फॉर्म बनाता है, झाग जिसको बोलते हैं अपन ना. तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है फॉर्म बनाने की, तो जिसके कारण हीट ट्रांसफर जो होता है उसमें पुअर होता है, एंड देयर इज डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग लेवल ऑफ लिक्विड विच अल्टीमेटली इंक्रीज प्रोडक्ट लॉसेस. उसके बाद देखते हैं हीट सेंसिटिविटी. कुछ हद तक जो हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट हैं वो इवेपोरेशन प्रोसेस को क्या करते हैं, अफेक्ट डालते हैं. ठीक है, तो हीट सेंसिटिविटी, मिल्क लाइक एनी अदर फूड प्रोडक्ट इज सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर. मिल्क भी सेंसिटिव होता है हाई टेम्परेचर से, और दूसरे जो प्रोडक्ट हैं वो भी सेंसिटिव होते हैं. इफ टाइम ऑफ एक्सपोजर इज मोर, यदि हमने जो हीट का एक्सपोजर फूड पे, मतलब जितने टाइम पे हम हीट ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो टाइम बढ़ा दें, तो क्या होगा, देयर विल बी सीवियर डैमेज टू मिल्क प्रोटीन. जो मिल्क का प्रोटीन है वो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन डीनेचर हो जाता है ना हाई टेम्परेचर पे. तो इसके कारण जो हीट सेंसिटिविटी वो भी एक फैक्टर है इवेपोरेशन प्रोसेस में. ठीक है, अब बात करते हैं स्केल फॉर्मेशन या फॉलिंग की. इट इज़ ए कॉमन फिनोमेना ऑफ डिपोजिशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द हीट एक्सचेंजर सरफेस. जो हीट एक्सचेंजर्स होते हैं, हीट एक्सचेंजर मतलब क्या होता है, वो ऐसे डिवाइस जिनके थ्रू हम
किसी भी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, या एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को हीट को एक्सचेंज करते हैं। जैसे कोल्ड है, कोल्ड वाटर है, उसको हमको कोल्ड वाटर 10 डिग्री सेंटीग्रेड का है, उसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड हमको टेम्परेचर लाना है, तो हीट एक्सचेंजर के थ्रू हम उसकी हीट को बढ़ा सकते हैं। किसके, दूसरे लिक्विड जिसका टेम्परेचर कितना है, 30 से ज़्यादा है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का एक फ्लूइड, उसके बाजू से यह हीट एक्सचेंजर जो ट्यूब्स होती हैं, दो मतलब एक के बाद एक ट्यूब होती है, तो एक ट्यूब से हम हॉट मटेरियल को फ्लो करवाते हैं, हॉट लिक्विड को, और दूसरे को दूसरे ट्यूब से जिसको हमको गर्म करना है वाला मटेरियल को हम फ्लो करवाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्केल फॉर्मेशन। तो जब हीट एक्सचेंजर पे सॉलिड जमने लग जाता है, आपने देखा होगा जब हम बार बार बॉयलर जो होते हैं उस पर स्केल जम जाते हैं, मतलब हार्डनेस, ये जो सॉलिड्स होते हैं जिस लिक्विड के, वो लिक्विड के सॉलिड उसमें डिपॉजिट होने लग जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उसमें स्केल फॉर्मेशन कहते हैं जिसको। हाउएवर द स्केल फॉर्मिंग टेंडेंसी कैन बी वेरी मच रिड्यूस द मेंटेनिंग ए रीजनेबली लो टेम्परेचर डिफरेंस, है ना, and relatively clean and smooth heat transfer surface। जब स्केल फॉर्मेशन हो जाता है तो स्केल फॉर्मिंग टेंडेंसी कैन बी वेरी मच रिड्यूस्ड बाय मेंटेनिंग ए रीजनेबली लो टेम्परेचर डिफरेंस। जब स्केल का फॉर्मेशन होता है तो हम दो लिक्विड के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको हम मेंटेन नहीं कर पाते, मतलब वो ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर। The flow velocity of product has also significant effect। फ्लो जो लिक्विड फूड होता है हीट एक्सचेंजर पे जब हम उसको फ्लो करते हैं तो उसकी वेलोसिटी भी हीट के एक्सचेंज में अफेक्ट डालती है ना। इट इफ स्केल फॉर्मेशन स्टार्ट्स रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डिक्रीज। यदि स्केल का फॉर्मेशन होने लग जाता है तो रेट हीट ट्रांसफ़र का जो रेट है वो कम होने लग जाता है। यदि ज़्यादा स्केल फॉर्मेशन हो जाएगा तो हीट ट्रांसफ़र का रेट बहुत ही कम हो जाएगा एंड क्लीनिंग बिकमिंग मोर डिफ़िकल्ट, और उसको क्लीन करना फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक ये भी अफेक्ट डालेगा हीट ट्रांसफ़र में, मतलब इवेपोरेशन प्रोसेस में एक ये फैक्टर भी इफेक्ट डालेगा स्केल फॉर्मेशन वाला। फिफ्थ है हमारा मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब हम ये देखेंगे यहाँ पे कि हमने जो हीट एक्सचेंजर या इवेपोरेटर्स का यूज़ कर रहे हैं वो किस मटेरियल को बना हुआ है, मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेनलेस स्टील इज़ द मोस्ट कॉमन मेटल फॉर इवेपोरेटर्स इन द डेयरी एंड फूड इंडस्ट्री, ठीक है। जो स्टेनलेस स्टील है is the most common metal for evaporators in the dairy and food industry. Other metals may be used in chemical evaporators। जो दूसरे metals हैं, other metals may be used in chemical evaporators। The factor like strength, toughness, weldability, non-toxicity, surface finish, कॉस्ट, है ना, ये सब जो है वो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आता है, और ये जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट डालता है मटेरियल, किस मटेरियल का बना हुआ है हीट एक्सचेंजर, ठीक है। तो उसकी स्ट्रेंथ उसी टाइप की होगी, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है,
टफनेस अलग अलग होगी, है ना। वेल्डेबिलिटी कैसी है उसकी, नॉन टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक है कि नॉन टॉक्सिक है, सरफेस फिनिश, कॉस्ट, ये सब आर इम्पोर्टेंट इन द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। किस मटेरियल का हमको बनाना है तो हमें इन सभी फैक्टर को कंसीडर करके चलना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा 6 नंबर पे आता है स्पेसिफिक हीट।